तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, मैं के गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन हैं चंद्रभूषण जी। तो बहुत बहुत नमस्कार सर। बिहार में जो चुनाव चल रहा है इसी का गहमा गहमी है, लेकिन अब जो हमारे राहुल जी का जो यह यात्रा चल रही है, बदलाव यात्रा, कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, ये यात्रा बेसिकली बिहार के लोगों को इस बात से जागरूक करना है कि पहले महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन पीछे से आके आपका वोट चोरी करता है। हाँ। वो वोट ऐड करके उसने हमें चुनाव हराया है। अच्छा। इस बार सामने से आके उसने 65 लाख वोट काटे। अच्छा। और जब हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप 65 लाख वोट किस बिना पे काट रहे हैं, आप हमको उसका नाम दीजिए, वो ना नाम देने को तैयार थे ना वो कारण बताने को तैयार थे। अच्छा। हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 14 अगस्त को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो 65 लाख वोट जिसका आपने नाम काटा है SIR में, आपको नाम पब्लिश करने पड़ेंगे और क्या कारण है कि आपने उनका नाम काटा था। तब जाके उन्होंने वहां पे पब्लिश किया है। तो ये किस तरह का शासन व्यवस्था चल रहा है? आप देखिए ये किस तरह का शासन व्यवस्था चल रहा है। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोट ऐड कर दिया पीछे से। अच्छा। और उन 89 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड किया जहां पे कि लोकसभा में बीजेपी को कम वोट आए थे। अच्छा। और आप देखिए जहां जहां भी वोट ऐड हुए वहां वहां जो है इंडिया अलायंस चुनाव हार गया और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई। तो क्या लोकतंत्र खतरे में है बार बार? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। अगर वोट देने का ही राइट नहीं बचेगा हाँ। तो फिर तो वो ऐसा ही चुनाव हो जाएगा जैसे कि पुतिन के रसिया में चुनाव होता है। अच्छा। या नॉर्थ कोरिया में चुनाव होता है। चुनाव तो वहां भी होता है। अच्छा। लेकिन आप देखिए नॉर्थ कोरिया में किस तरीके से चुनाव होता है, एक ही पार्टी का टोटल कैंडिडेट खड़ा होता है, लोग आके उसी को वोट करते हैं। हमारे राहुल जी बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, जो लाल वाला जो डायरी दिखा के बोलते हैं संविधान खतरे में है। देखिए ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था जब लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस टाइम बीजेपी के कई छुट भैया नेताओं ने, अच्छा। चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, हाँ। आप तो सबको छोड़ दीजिए, जिन्होंने राम का जो रोल किया है अरुण गोविल, अच्छा। उन्होंने खुद कहा था कि हम संविधान चेंज करेंगे। अच्छा। राजस्थान के एक नेता ने कहा था कि अगर हमको 400 सीट आएगा तो हम संविधान चेंज करेंगे। अच्छा। ये बेसिकली संविधान चेंज करने के लिए ही ये 400 सीट मांग रहे थे। अच्छा। ताकि ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी बदल सके। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का जो है कुछ कानून उसको बदल सके। लेकिन भारत की जनता ने उनको बता दिया, इतने अधिक फर्जीवाड़ा के बावजूद उनको 240 पे हमने आके रोक दिया। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं किया होता तो आज बीजेपी 100 सीट से भी कम पे सिमट जाती और आज हमारा सरकार होता। अच्छा। तो आप तो गठबंधन में हैं बिहार में, और हमारे तेजस्वी जी का एक काफ़ी अच्छा बयान चर्चित में चल रहा है, मीडिया जहाँ भी खोलिएगा तो देखिएगा, भैया बिहारी हैं, खैनी चूना साथ में खाते हैं। इस पे क्या बोलिएगा? इस पे मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है बिहार के लोग को चूना लगा नहीं आते हैं। अच्छा। कभी आके कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अच्छा। तो कभी आके कहते हैं कि हम बिहार को ही 1 करोड़ का नौकरी देंगे। अच्छा। तो इस तरीके से झांसे में इस तरीके से बिहारी चूना लगाने में नहीं आएंगे। अच्छा। बिहारी खैनी के साथ चूना खा जाते हैं। अच्छा। हम नरेंद्र मोदी के इन खोखले वादों को पूरी तरीके से नहीं करते हैं और इस बार वो बिहार की जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। अच्छा। मैं बिहार के तमाम जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम था, अच्छा। ये आजाद भारत में ये ऐसा पहला था कि बिल्कुल नए वोटर लिस्ट पे लोग के नाम गरे जा रहे थे। अच्छा। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का ये एक साजिश था। हाँ। जिसके तहत वो 65 लाख लोगों के वोट काटते थे, ये कहकर कि 22 लाख लोग मर गए थे ताकि हमारे गठबंधन को चुनाव में हराया जा सके। अच्छा। लेकिन हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। अच्छा। और हमारे पास जितने भी राइट्स हैं हम सबका उपयोग करके हमने इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाया और फाइनली ये परिणाम हुआ कि आज जो सच है वो जनता के सामने है। तो क्या चोरी पकड़ी गई है? क्या है इस पे राय आपका, हाँ या ना? कमेंट में कर सकते हैं, अपनों में शेयर कर सकते हैं। हमारे ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं काफ़ी बेहतरीन रूप से, काफ़ी विस्तृत रूप से आपको बताए हैं। तो अपना राय जरूर रखें कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत